साहब आपकी तरफ आना है। ये भुट्टो का केस खुल गया है। 11 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बेंच बना दी है। अब इलेक्शन से पहले अगर भुट्टो की रूस से माफी मांगी जाएगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, तो इसका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इलेक्शन में फायदा होगा या नुकसान होगा? देखिए, सियासी तौर पे तो जाहिर है फायदा होगा। अगर फैसला क्या आता है हमें कुछ नहीं पता क्या फैसला आएगा, लेकिन डेफिनेटली केस का खुलना बजाते खुद जो है वो पीपल्स पार्टी को सियासी तौर पे फायदा पहुंचाएगा। लेकिन वो उस फायदे का क्या पंजाब में कोई असर होगा? मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा नहीं होगा पंजाब में। अदरवाइज पॉलिटिकली जो एक भुट्टो की, क्योंकि भुट्टो के हवाले से तो जो इवन पीटीआई में पुराने पीपल्स पार्टी के लोग हैं, पीएमएलएन में पीपल्स पार्टी के लोग अगर पुराने हैं, तो भुट्टो के मामले पे तो और इस ट्रायल के हवाले से तो सब क्लियर है। इसलिए पॉलिटिकली पीपल्स पार्टी को अगर सियासी तौर पे फायदा होगा तो मुझे नहीं लगता कि उसका असर कोई पंजाब में पड़ेगा या खैबर पख्तूनख्वा में पड़ेगा। सिंध में जाहिर है ऑलरेडी इस हवाले से, लेकिन ओवरऑल पॉलिटिकल उनका जो नैरेटिव है वो उसको फायदा होगा और वो जरा मजबूत होगा। लेकिन अदरवाइज अगर हम ये कहें कि क्या उनके इंतखाब में, इलेक्शंस में बहुत ज्यादा फायदा होगा, वो मुझे कम से कम नहीं नजर आता इस तरह। बिल्कुल सही। अच्छा अमर लियाज साहब, ये मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 11 साल बाद ये केस टेकअप किया है, तो इसका मतलब खुद एहतसाबी जो है उसका अमल शुरू कर दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और बड़ी अच्छी बात है, खुशाइंद है ये। और इसका आने वाले दिनों में क्या इफेक्ट होंगे इसके? देखें, हिस्ट्री को दुरुस्त करने का वक्त शुरू हुआ है। मतलब देखें ना, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी जिंदों को तो इंसाफ देती नहीं सुप्रीम कोर्ट। ये आज एक खास मखसूस ट्वीट शुरू हुआ है, सोशल मीडिया ट्रोलिंग जिसको कहते हैं, और मुर्दों को दे रहे हैं भाई। जैसे काजी फायद ईसा साहब ने पहले दिन बैठ के कहा था कि इस सुप्रीम कोर्ट से पाकिस्तान को 6.5 बिलियन डॉलर की डज पहुंची। बिल्कुल ठीक है। उन्होंने उस शख्स का नाम लिया जिसने उन्हें चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट अपॉइंट किया था। ठीक है। यानी एहसान की कोई कहानी नहीं है, वो वकील थे तो उनको जज बना दिया गया। ठीक है। इफ्तार मोहम्मद साहब, हाँ, मतलब सिंपल सी बात है कि आपको और हमें भी ये बात करनी चाहिए कि क्यों हम बार बार कहते थे कि भाई ये जजेस अपने यहां ठीक क्यों नहीं करते। जब मैं ये कहता हूं इनकी अपॉइंटमेंट पब्लिक से पूछें कि ये वकील और लोअर जुडिशरी में या हाई कोर्ट में जिसका नाम सुप्रीम कोर्ट में आता है जज के लिए, उन लोगों से पूछें, लोग बताएंगे हमने कब क्या किया था। ठीक है। आधे लोग कहेंगे हमारा नाम नहीं देना, वो आपको पता ना, वो बढ़िया कहती है तो जज कहना मेरे हल ना आए। तो ये कहानियां बहुत बुरी हो जाएंगी और ये चीफ जस्टिस साहब को स्टेप लेना पड़ेगा। जो इफ्तिखार चौधरी साहब ने प्रेशर दे के 19वीं तरमीम करवाई थी ना फौरन अपने लिए, या 21वीं हुई थी कि जी वो जजेस की अपॉइंटमेंट पार्लिमानी कमेटी का एक ढकोसला ही रह गया, काम खत्म हो गया। लोगों से पूछा जाना चाहिए। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीका नहीं केस नहीं लग गया, हिस्ट्री को सीधा करने लग रहे हैं। तो फिर आज के केस भी साथ साथ ही चल रहे हैं ना। मतलब आप ये समझते हैं कि एक शख्स जिसको 1 साल 1 महीना मिला है चीफ जस्टिस होने का, वो कोई तरीके सलीके से पहले 2 महीने तो सिर्फ उसी में लग गए कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बनाना है। मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा काम किया जुडिशरी ने, और लोगों का ट्रस्ट बढ़ेगा और बहुत ट्रस्ट हो जाएगा जिस दिन 8 फरवरी को इलेक्शन हो चुके होंगे, और फिर बेपनाह फैसले साथ साथ। लेकिन देखिए, इसमें सर एक फैसला कंट्रोवर्शियल नहीं है। बहुत सारे 2017 के फैसले जो है पनामा के, वो फैसले बड़े कंट्रोवर्शियल हैं। फिर सिर्फ रेकुटिक का केस नहीं है, कारके का केस है, उसके अंदर फिर स्टील मिल का केस है, उसके अंदर पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचा। बहुत सारे केस है, तो फिर ये सारे केसेस तो खोलने पड़ेंगे चीफ जस्टिस। नवाज शरीफ वाला पनामा तो आया खड़ा है, और पता कौन लाएगा? पीटीआई। ठीक है। नवाज शरीफ के पास अपील का राइट नहीं है। ठीक है। नवाज शरीफ यकीनी तौर पे 12 या 13 दिसंबर को बरी हो जाएंगे अल अजीजिया से। फिर जब वो कागजात नामजदगी जमा कराएंगे तो पीटीआई उनको चैलेंज करेगी कि ये तो सारी उम्र के लिए नाअहल है। ये जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में इसको लार्जर बेंच को देखना होगा। ये ठीक हो जाएगी हिस्ट्री यहां पे भी, कि जो उस वक्त अदलिया ने फैसिलिटेशन में एक जज जो है वो सिटिंग है इस वक्त, बेशक हो वो नंबर 3 जज है। बड़े मजे की बात है कि जब भुट्टो का केस शुरू होना है तो वहां पे भी बहुत सारी चीजें ये नहीं होनी कि वो भुट्टो में 77 में और 79 में हम फंसे रहेंगे। फिर बहुत सारे पर्त खुलेंगे, उसमें भी 9 रुकनी बेंच है। बड़ी सीरियस बात है। अभी ये जो बेंचेस की हम बात कर रहे हैं, ये जितने केस हैं ये हिस्ट्री को ठीक करने के लिए जा रहे हैं ताकि हमारा मुस्तकबिल ठीक हो सके। हाल तो बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है, ठीक हो गया, कहीं ना कहीं तो ठीक होना था। मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छी बात है। हम हमेशा मुतालबा करते थे जुडिशरी के, जी जनाब वो सदारती रेफरेंस आप फटाफट लगा लेते हैं, काजी फायद ईसा के खिलाफ आया हुआ, भुट्टो वाला नहीं लगाते। इन्होंने ठीक किया, क्वेश्चन का जवाब दे दिया। इनको ये काम करना चाहिए और मैं तो इसके हक में हूं कि आप जो मर्जी पेंडोरा बॉक्स को। सही फरमाइए, खुद एहतसाबी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने शुरू की है, जाहिर है इसका अदारे के अंदर तो एक इफेक्ट होगा,
लेकिन फिर उसके बाद दूसरे इदारों के ऊपर भी होगा कि अगर हमने अपना हाउस इन ऑर्डर कर लिया तो आप लोग क्यों नहीं करते? नहीं, मैं बिल्कुल टोटली एग्री करता हूं आमिर की बात से। बिल्कुल आप हिस्ट्री को करेक्ट करते हैं, और करेक्ट इसीलिए करते हैं ताकि ये भी हो कि आइंदा वो गलतियां ना दोहराई जाएं। अब मुझे नहीं पता कि आइंदा वो गलतियां दोहराई जाएंगी या नहीं जाएंगी, लेकिन अपनी तई अगर जस्टिस वाहिद ईसा के टेन्योर में तारीख के बहुत गलत फैसले जो है वो दुरुस्त किए जाते हैं तो ये बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट होगी। और इसको इसी तरह देखिए, उन्होंने बहुत सी चीज़ें ऐसी की हैं। पहले तो हमने एक मखसूस बेंच होती थी, बन जाती थी, वही बेंच सारे केसेस सुन रही होती थी। अब वो अपने मुखालिफ जज को भी अपने साथ, मुखालिफ से मुराद ये कि जो उनसे इख्तलाफ करते रहे हैं माजी में, उनको भी अब वो अपने उस बेंच में साथ रखते हैं, दूसरों को भी साथ रखते हैं। तो उन्होंने एक माहौल सुप्रीम कोर्ट का रिलैक्स किया है, और इस तरह के केसेस को टेकअप करके जो हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहे हैं, सिर्फ भुट्टो का केस ही नहीं, नजरिया ज़रूरत वाले मामलात भी हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और इसके बाद की भी जो मुकदमात रहे हैं, तो अगर वो कम से कम अपने मुख्तसर टेन्योर में, ज़ाहिर साल भर का टेन्योर को बहुत ज़्यादा नहीं होता, उसमें वो कुछ हिस्टोरिकल केसेस को तारीखी तौर पे दुरुस्त करती है सुप्रीम कोर्ट, तो ये मेरा ख्याल है एक तरह का मैसेज होगा दूसरे इदारों के लिए भी कि अपने आप को हिस्टोरिकली करेक्ट करें। हिस्टोरिक रॉन्ग्स को राइट करना जो है, यही आगे बढ़ने की निशानी होती है। लेकिन मैंने ब्रेक लेनी मसला, लेकिन सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूं कि ये जो बेंच बने आज, उसके ऊपर भी एतराज शुरू हो गया कि लाइक है, और वो लोग जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की राय से इत्तफाक नहीं करते उनको इस बेंच का हिस्सा नहीं बनाया गया। तो कंट्रोवर्सी तो अभी से क्रिएट हो गई है, और इस कंट्रोवर्सी का क्या नतीजा निकलेगा? छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूर।